135 एकड़ पर फैले हुए सादिक गढ़ महल की तमीर का काम 1885 में सादिक मोहम्मद खान अब्बासी चहारुम की सरपरस्ती में शुरू हुआ। माहिर इंजीनियर्स और 15,000 मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद 1895 यानी 10 साल में इसको मुकम्मल किया गया। इस महल के साथ शाही मस्जिद, मोटर वर्कशॉप, सिनेमा हॉल, चिड़िया घर, झील, बिजली घर, वाटर प्लांट, लाइब्रेरी, डेयरी फार्म, बंदूक साज फैक्ट्री, बैंक और कालीन साज फैक्ट्री का भी क़याम अमल में लाया गया। इसी महल में नवाब सादिक अब्बासी पंजुम की ताजपोशी भी की गई। आज से 40 साल पहले तक रंग और नूर की बहार में नहाने वाले इस महल में जब नवाब साहब की आमद होती हुई होगी तो शायद यूं इस्तकबाल किया जाता हुआ होगा। चारों अतराफ फैले हुए बागात जो किसी ज़माने में सरसब्ज फूलों और फलों से लहराते हुए होंगे, आज उजड़े हुए चमन का नज़ारा पेश कर रहे हैं। दाखिली दरवाजे के सामने ही मार्बल का बना हुआ चश्मा यानी फव्वारा मौजूद है। इस फव्वारे की बनावट देखकर पता चलता है कि इस पर मुख्तलिफ रियासतों के झंडे लगे होते थे। जैसे ही मेन हॉल में दाखिल होते हैं, जिसे दरबार हॉल कहा जाता है, जहां नवाब साहब दरबार लगाया करते थे। कभी ये दरबार हॉल 8 टन वज़नी हीरे और कीमती पत्थरों से बने हुए फानूस से जगमगाया करता था, आज नीम तारीकी में डूबा हुआ रहता है। बताया जाता है कि डाइनिंग एरिया में बैक वक्त 100 से ज़ायद लोगों के खाने का इंतज़ाम था, जिनको सोने और चांदी के बर्तनों में खाना दिया जाता था। कीमती साजो सामान और नवादरात से भरे हुए ये कमरे आज उजड़े हुए दयार का मंजर पेश कर रहे हैं। इन दीवारों पर कभी मुख्तलिफ नवाबों की सोने की तार से बनी हुई तस्वीरें लगी हुआ करती थीं। इस महल में नवाबों, राजों, महाराजों, सदर, वज़राए आज़म और गैर मुल्की मेहमानों की मेज़बानी भी की गई है। इसमें नवाब साहब के पास उस वक्त की सबसे कीमती गाड़ियाँ मौजूद थीं, जिनकी देखभाल और मरम्मत के लिए वर्कशॉप्स भी बनाई गई थी। लेकिन अब ये गाड़ियाँ कुछ नीलाम हो चुकी हैं और कुछ गुज़रते वक्त के साथ साथ दिन ब दिन तबाह होती जा रही हैं।
اس کے تہہ خانے میں ریاست کا بینک ہوا کرتا تھا، جس کے کچھ باقیات ابھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی تہہ خانے میں اسلحہ خانہ بھی تھا، جس میں دنیا کی قیمتی ترین بندوقیں ہالینڈ اینڈ ہالینڈ کا بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ اب یہ محل تاریخی لمحوں کی اماج گاہ بنے ہوئے اپنے وقار اور بدلتے وقت کی تباہ کاریوں کی ویران تصویر پیش کر رہا ہے۔